सभी बच्चे सुनिए भाई, आप लोगों ने कल की क्लास ली होगी। उसके अंदर आप लोगों ने देखा किस तरह से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे थे। देखो, आप लोग यदि कोई क्वेश्चन आपके डाउट के हैं तो आप पूछ सकते हो। बताइए, कोई भी क्वेश्चन हो तो लाओ। हाँ भाई, इधर से बुक दो मेरे को पहले। देखो भाई, कोई भी डाउट है आपका तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर है बिल्कुल। आज इसमें कुछ क्वेश्चन अपन लेते हैं, कंटिन्यू लेंगे। 7, 8, 9, 10 एक साथ लेंगे। ये क्वेश्चन 7 तो हो गया था, ठीक है ना। 8 लेंगे अपन। जो यहाँ बैठे हैं बोलना नहीं है, केवल बोर्ड पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या कहता है, सुनिए। इफ u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v बराबर 2xy एंड v जो फंक्शन है वो किसका है, u, v का। प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है x डेल v बाय डेल x प्लस y डेल v बाय डेल y इक्वल टू 2u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर एंड डेल u बाय, सॉरी इसको हम क्या, ये क्या हो गया, डेल v बाय डेल u। आपके सामने क्वेश्चन है और इसे समझते हैं अपन। देखिए बच्चों, सब बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको रिजल्ट लाना है, ठीक है। तो लाते हैं हम, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, आपको लोगों को जो दे रखा है उसे लिख लीजिए। हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिखते हैं हम। जो गिवन है वो क्या है, गिवन है आपको जो फंक्शन है ना, आपका जो फंक्शन है वो किसका है, फंक्शन आपका है v। जो फंक्शन है वो है u, v का। एंड जहां पर वह आप देखिए u क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका यदि मैं डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट करूं, पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर दूं, x कर देता हूं, वी गेट। आप बताओ इसका क्या आएगा, डेल u बाय डेल x। x के सापेक्ष करूंगा तो इसका क्या बन गया, 2x। इधर हम बात करें, इसको डाल दो समीकरण नंबर 1, इसको डाल दो 2। इसी प्रकार आप क्या ले सकते हो बताओ, डेल u बाय डेल y भी तो ले सकते हो। वो क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन थोड़ी है बच्चों, है बताइए। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है आपका। इस ऐसे ही आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है वो सुन लीजिए। मतलब ये वाली इक्वेशन है कौन सी, कि v बराबर कितना है, 2xy। तो डेल v बाय डेल x का जो मान होगा वो क्या हो गया, 2y। इसे डाल दिया 4 एंड डेल v बाय डेल x, इसका मान क्या हो गया, डेल v बाय डेल y। अगला क्या होगा, डेल v बाय डेल y। तो ये हो गया डेल v बाय डेल y बराबर 2x, समीकरण नंबर 5। ये तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो दे रखी थी, ठीक है भाई। देखो, आपका ये टॉपिक काफ़ी कुछ कवर होने वाला है और लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। तो जिस बच्चे को भी यदि मान लो कंप्लीट कोर्स के बारे में या कंप्लीट कोर्स लेना होगा तो वो ज़रूर कांटेक्ट करें। देखिए आप लोग, यहाँ पर हम बात कर रहे थे इसकी, हमें चाहिए डेल v बाय डेल x। तो डायरेक्ट तो ज्ञात हो ही नहीं सकता, तो मैं क्या लिख सकता हूँ वो सुनिए ध्यान से। बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। डेल v बाय डेल x को कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखो नाउ अब डेल v बाय डेल x है, आप जानते हो इसको लिख सकते हो डेल v बाय डेल, देखो x u और v के रेस्पेक्ट में हो सकता है। तो डेल u डॉट डेल u बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल y, मतलब v डॉट डेल v बाय डेल x। दिख रहा होगा आप लोगों को।
आप लोगों को लिखना आता है, ये मैंने बता दिया था। डेल वी बाय डेल एक्स इक्वल टू, आप बताइए डेल यू बाय डेल एक्स का मान कितना है? डेल यू बाय डेल एक्स का मान 2x हो गया, डेल वी बाय डेल यू एज इट इज रह गया, डेल वी बाय डेल एक्स का मान भी कितना है देखो 2y है कि नहीं बताओ। अब आप खुद देखिए यहाँ से जो कॉमन आ गया उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास क्या करना है, दोनों पक्षों में किससे मल्टीप्लाई करना है? दोनों पक्षों में किससे गुणा करें? x से गुणा करने पर बताओ, x से गुणा करूँगा तो x डेल वी बाय क्या बना, डेल x इक्वल टू 2x² डेल वी बाय डेल यू प्लस के 2xy डेल वी स्मॉल वी, नहीं ये क्या होगा, डेल वी बाय डेल स्मॉल वी। देखो ढंग से बताइए, मान रख दिया मैंने और कुछ नहीं किया। अब आप बताओ, इधर से बात करूं मैं, इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 6 से। मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए डेल वी बाय डेल वाई। तो बताओ डेल वी बाय डेल वाई को कैसे लिखूंगा, डेल यू बाय डेल वाई प्लस के डेल वी बाय डेल स्मॉल वी एंड डेल स्मॉल वी अपॉन डेल वाई। लिखूंगा नहीं लिखूंगा बताओ। एक बात बताइए आप लोग, डेल वी बाय डेल वाई इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई को बताओ क्या लिखूं, 2y लिखूंगा ना, 2y डेल वी बाय डेल यू, डेल वी अपॉन डेल वाई स्मॉल वी वाला ये रखा, इसे क्या लिखा जाएगा 2x, तो इसे क्या लिख दिया 2x, और क्या हो गया डेल वी बाय डेल स्मॉल वी। अब किससे गुणा करोगे आप, वो दोनों पक्षों में किससे मल्टीप्लाई करोगे, y से गुणा करने पर। जैसे ही y से गुणा करोगे तो डेल v बाय डेल वाई इक्वल टू 2y² डेल v बाय डेल u प्लस के 2xy एंड डेल v बाय डेल स्मॉल v। बोलो होगा कि नहीं होगा, क्लियर है बिल्कुल। एक बात बताओ आप लोग बच्चों, इसको डाल दिया समीकरण नंबर कौन सा 7। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर चलो, क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपका इसमें माइनस प्लस का प्रूफ में रिजल्ट में अपन ने कुछ लिखा है क्या आज शुरू के क्वेश्चन ही माइनस है। यहाँ जो सिद्ध करना है ना अपन को, ये वाला जो है अपना ये माइनस है, समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो ये माइनस है तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर ध्यान देंगे, घटाओगे ना, किस में से, इक्वेशन 6 में से, इक्वेशन 6 में से घटा दिया मैंने इक्वेशन नंबर 7 को। तो देखिए आप लोग किस तरह से हम घटाएंगे, तो वो देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। इक्वेशन नंबर 6 जो है आपके सामने वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। x डेल v अपॉन डेल x माइनस y डेल v बाय डेल y हाँ भाई, जो भी यहाँ बैठे हुए हैं बात नहीं करें ना बोलें। तो अगला क्या होगा, देखो उधर की साइड वाली बात करते हैं अपन, घटाएंगे तो पिछले पेज पर आइए, उधर आ रहा है उसमें 6 में देखो 2x² डेल v बाय डेल u एंड 2xy डेल v बाय डेल v। तो देखिए 2x² डेल v बाय डेल u एंड प्लस के 2xy डेल v बाय डेल स्मॉल v, फिर माइनस का चिन्ह 2y² डेल v बाय डेल u एंड माइनस का हो गया ना ये, तो डेल मतलब 2xy डेल v बाय डेल स्मॉल v। देख लीजिए आप लोग, माइनस के 2 मतलब 2, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, यदि घटाऊंगा तो मैं, क्लियर है बिल्कुल। अब आप सुनिए ध्यान से, जो टर्म कैंसिल हो रही कैंसिल कर दो। देखो ये टर्म इससे गई कि नहीं गई, सिंपल सी क्रॉस हो गई ना। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट होने का रीजन अब है यहाँ पर, वो देखो ये तो एज इट इज है डेल v बाय डेल x माइनस के y डेल v बाय डेल y इक्वल टू, ये तो एज इट इज आपके सामने।
अब आप खुद देखिए, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसे ले लिया मैंने डेल वी बाई डेल स्मॉल यू। अब सिद्ध वाली टर्म तो नज़र आ रही है, लेकिन आपकी जो क्वेश्चन में लाना है ना वो अलग है। क्वेश्चन में आपको जो लाना है वो u और v के फॉर्म में लाना है, x और y की फॉर्म में तो लाना नहीं है। अब u और v की फॉर्म में कैसे निकालेंगे वो डिपेंड करता है, तो उसके लिए आ जाइए यहाँ पर। ये तो हमारा एज इट इज़ प्रूफ हो गया, डेल v बाई डेल एक्स माइनस वाई डेल v बाई डेल वाई इक्वल टू 2 एज इट इज़ है। अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, विशेष रूप से ध्यान दें, इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 एंड डेल वी बाय डेल यू। बोलो, क्लियर है बिल्कुल। अब आप खुद देखिए, एक्स डेल वी बाय डेल एक्स माइनस वाई डेल वी बाय डेल वाई इक्वल टू 2, इसे होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस के क्या होगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, और 1/2 एंड डेल वी बाय डेल यू। आपने क्या किया इसमें वो सुनिए ध्यान से, x डेल वी बाय डेल एक्स, y डेल वी बाय डेल वाई इक्वल टू 2 एज इट इज़ है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस की 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैंने 2 तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ दिया और 2 ही क्या कर दिया, घटा दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड किया, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। देख लीजिए आप लोग इस टर्म को ढंग से, आप देखिए यहाँ पर ध्यान दोगे आप, ये वाली टर्म बोलिए। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर देखिए एक तो ये ले लिया, एक ये और एक ये प्लस वाली टर्म ले ली, तो क्या बना x डेल वी बाय डेल एक्स माइनस वाई डेल वी बाय डेल वाई इक्वल टू 2। ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, मतलब प्लस वाला ले रहा हूँ तो प्लस का स्क्वायर माइनस ये 2 जुड़ करके हो गया है, हो गए कि नहीं हो गए बताओ, बोलिए। क्लियर है बिल्कुल। देखो इसमें जो टॉपिक है वो एक सिंपल तरीके से आपको समझाने की चीज़ें ज़्यादा हैं, इसलिए बोर्ड पर फोकस रखना आप लोग। डेल वी बाय डेल वाई इक्वल टू, एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पर इसका जो मान है वो क्या है, इसका मान है यू स्क्वायर, यू है ना, यू स्क्वायर हो गया, ये 2xy का मान v है, तो ये क्या बन गया माइनस के v स्क्वायर और उसकी पावर 1/2 एंड डेल वी बाय डेल यू। यही तो आपको लाना था, देख सकते हो आप इस चीज़ को, मतलब आपका जो प्रूफ करना था आपको वो यही करना था। देख लीजिए आप लोग, जो क्वेश्चन था आपका उसमें ये वाली टर्म आपको प्रूफ करनी थी जो आपने निकाली, ठीक है। तो उसके लिए आपने प्रोसेस किया और सीधा सीधा आपने सोल्व कर लिया। तो इसे पहले नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, बिल्कुल साथ के साथ लिखें जिससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आए। और स्पीड रखें, यहाँ जो भी बैठे हैं वो स्पीड से लिखे, पहले स्पीड रखें थोड़ी सी। उससे क्या फ़ायदा है, उससे ये है कि जो बच्चे हैं सभी लिख पाएंगे।
इसके बाद हम लेंगे 10वां क्वेश्चन। कंप्लीट हो जाएगा जिससे आप लोगों का क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग भी जानते हो इस चीज़ को कि यह टॉपिक काफ़ी कुछ आपको समझ में आया है। कर लिया नोट आप लोगों ने? थोड़ा जल्दी लिखा करो ना, इतना धीरे क्यों लिखते हो? लो इसे और देख लीजिए। हाँ भाई, ये बात क्लियर है। अगली क्लास मतलब अगली यूनिट से आप लोगों को जो भी लेक्चर होगा वो कंटिन्यू लाइव होगा। आपका ध्यान रखना, जिससे पता रहे कि आपने लिखा नहीं लिखा, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, कोई आइडिया नहीं रहता, ठीक है। और आप लोग प्रॉब्लम भी पूछ पाओ, तो उस हिसाब से क्लास होगी आपकी टेंशन फ्री होकर के। वीडियो नहीं रहेंगे, क्लास लाइव रहेगी। चलें भाई, देखिए अभी तो आप बाद में भी लिख पाओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है del टू यू अपॉन del x स्क्वायर प्लस के del टू यू अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू del टू यू अपॉन del xi स्क्वायर प्लस del टू यू अपॉन del नीटा स्क्वायर एंड वहेर x बराबर xi cos अल्फा माइनस नीटा साइन अल्फा एंड y बराबर xi साइन अल्फा प्लस के नीटा cos अल्फा। ये आपके पास है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग और समझेंगे। देखिए आपको ये सिद्ध करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़ तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, सभी बच्चों को बता दूँ, इसे एक्साई बोलेंगे और इसे नीटा बोलेंगे, ठीक है। ये सिंबल होते हैं, तो एक्साई है, नीटा है, ऐसे और भी सिंबल होता है, इसे काई बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक दिन जब पढ़ाएंगे और भी चीज़ें तब बता देंगे। अभी यहाँ पर ध्यान दो, दो सिंबल अपन को काम आए हैं, दोनों के नाम मैंने आपको बताया। देखिए सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिखते हैं। गिवन है आपके पास जो फंक्शन है ना, u किसका है, xy का फंक्शन है, मतलब u किसका है, मतलब यहाँ पर x और y दे रखा है। देखो पहले तो गिवन है x बराबर xi cos अल्फा नीटा साइन अल्फा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ समीकरण नंबर 1, मैं इससे कुछ वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू क्या, xi, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, xi के रेस्पेक्ट में। तो xi के सापेक्ष किया तो क्या आया हमारे पास, देखिए वी गेट d del x बाय del xi, del x बाई del xi क्या निकलेगा, cos अल्फा। क्यों, सुनो, xi के सापेक्ष कर रहे हैं तो नीटा वाला कांस्टेंट है, ये तो अल्फा तो कांस्टेंट है ही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा तो 0 हो गया, लेकिन इसमें से cos अल्फा बाहर आ गया तो xi का 1 हो गया। इसको डाल दिया मैंने समीकरण नंबर 2 एंड मैं यहीं पर del x बाय del नीटा की बात कर दूं, डिफरेंशिएट किसमें,
नीटा के रेस्पेक्ट में ना, मैंने लिखा नहीं, मैंने शॉर्ट वर्ड में आपको बता दिया। तो इधर से नीटा के सापेक्ष करेंगे तो बताओ ये वाला 0 हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ, दिक्कत नहीं रहे आपको बाद में जाके। देखिए अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट किसका, फर्स्ट का, पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे बताओ, नीटा। एंड वी हैव, हमने क्या कर दिया, नीटा के सापेक्ष इसका पार्शियल डिफरेंशियल कर दिया। देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, जब नीटा के सापेक्ष करेंगे ना तो देखिए डेल एक्स बाय डेल नीटा इक्वल टू, बताओ ये तो 0 हो गया, तो माइनस के क्या आ गया, साइन एल्फा आ गया। इसे डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। बोलिए ऐसे ही हम y के लिए बात करें अपन, तो देखिए एंड हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया किसका, फर्स्ट का। वो फर्स्ट क्यों, अभी तो इक्वेशन लिखोगे ना आप, तो सेकंड तो बताओ पहले तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बताइए। सिंपल सा बिल्कुल पार्शियल डिफरेंशियल किया, कोई नई बात नहीं की, ठीक है। देखिए एक बात बताइए, ये वाली टर्म है आपके पास, अब y को लोगे ना, एंड y आपको दे रखा है क्या, y दे रखा है एक्साई साइन एल्फा एंड प्लस के नीटा कोस एल्फा, दे रखा नहीं दे रखा। एक बात बताइए बच्चों, यहाँ पर यदि मैं इसको y को चेंज लिखूं तो क्या लिखूंगा, मैं डिफरेंशियल करूंगा, वही डिफरेंशिएट, इसको इक्वेशन डाल दूँ 4 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर दिया हमने एक्साई, वी गेट, बताइए डेल y बाय डेल एक्साई इक्वल टू, बताइए यहाँ से साइन एल्फा आएगा कि नहीं आएगा आपके सामने, इसे डाल दिया 5। एंड देखिए यहाँ पर हम बात करें तो देखो आप लोग यहाँ पर अगेन किसका, अगेन डिफरेंशिएट वही किसका, 4 का, फर्स्ट का नहीं, ध्यान रखना 4 का विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू क्या, नीटा। तो बताओ डेल y बाय डेल नीटा ज्ञात करूंगा मैं, तो आप जानते हो क्या मिलेगा, ओनली कॉस एल्फा। पहले ये इंफॉर्मेशन बताओ मेरे को पूरी की पूरी, जो आपके दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी, देख लो, सुनो, ये तो आ गई होगी। इधर ध्यान देंगे, y बराबर ये दे रखा है आपको, तो एक्साई के सापेक्ष करोगे ना आप लोग, तो एक्साई के सापेक्ष करोगे ना तो आप समझ सकते हो कि साइन एल्फा आएगा, एक्साई का 1 हो गया, ये तो 0 हो गया पूरा। फिर नीटा के सापेक्ष करोगे तो ये 0 हो गया पूरा। फिर किसके साथ क्या आएगा, कोस एल्फा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, पार्शियल करना आप सीख गए तो आपको पता है ये चीज़ आएगी। अब एक बात बताओ मुझे जो चाहिए उस पर आते हैं अपन, ठीक है। अब एक काम कर लो, चाहे तो अपन क्या कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे ही चल लेते हैं। हमें चाहिए उस प्रूफ के बारे में बात करते हैं अपन। चाहिए क्या, हमें चाहिए डेल टू यू अपॉन ये वाले प्रूफ करना है अपन को। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या, सुनिए ध्यान से, मैं लिखता हूँ डेल यू बाय डेल एक्साई। बच्चों बताओ ये कैसे लिखा जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्साई। एक्साई को कैसे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो पहले, डेल एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन डेल एक्साई प्लस डेल यू बाय डेल वाई डॉट डेल वाई बाय डेल एक्साई। कोई दिक्कत है क्या, बोलिए, कोई प्रॉब्लम है क्या। RHS ले रहा हूँ, LHS सिद्ध कर रहा हूँ, XY वाला प्रूफ कर रहा हूँ। तो एक बात बताओ आप लोग सब बच्चे, इधर ध्यान देंगे, इनकी मान तो पहले से ही पता है, डेल यू बाय डेल एक्साई इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल एक्साई। इधर देखो डेल एक्स अपॉन डेल एक्साई कोस एल्फा है, और डेल एक्स अपॉन डेल नीटा क्या, वो डेल एक्स अपॉन डेल एक्साई तो क्या है, कोस एल्फा, ठीक है। और डेल एक्स अपॉन क्या, वो उसमें देखेंगे क्या है, पहले यहाँ देखते हैं। डेल एक्स अपॉन डेल एक्साई कितना आ गया, कोस एल्फा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, डेल वाई बाय डेल नीटा, डेल वाई बाई डेल नीटा क्या है, देखो भाई इसमें अंदर डेल वाई बाय डेल नीटा क्या है, ये रहा कोसल डेल वाई बाय डेल नीटा। डेल नीटा कैसे आ गया, एक्साई आना चाहिए, गलत लिख दिया मैंने वहां पर, एक सेकेंड रुको।
यहाँ पर एक्साई है तो डेल वाई बाय डेल एक्साई ही याद कर रहे हैं। तो डेल वाई बाय डेल एक्साई क्या आ गया, साइन अल्फा, दिख गया आपको, साइन अल्फा, और डेल यू बाय डेल वाई। कोई दिक्कत है क्या? अब तसल्ली से देखो, डेल यू बाय डेल एक्साई इक्वल टू कॉस अल्फा डेल बाय डेल एक्स प्लस के साइन अल्फा डेल बाय डेल वाई। आप बताइए ये क्या बन गया आपका, u बन गया कि नहीं बन गया? बताओ यहाँ पर यदि मैं मान निकालना चाहूँ तो आप लोगों ने सोचा था, ध्यान दीजिए कि डेल बाई डेल एक्साई का मान क्या आ गया, कॉस अल्फा डेल बाई डेल एक्स प्लस के साइन अल्फा डेल बाई डेल वाई, है कि नहीं? बताओ, यही तो है। u से अपन कॉमन लेकर के देखें तो यही तो मान आएगा आपके सामने। एक बात बताओ, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए, उस पर चलते हैं, मुझे चाहिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्साई स्क्वायर, चाहिए ना? आप जानते हो इस बात को, तो डेल बाई डेल एक्साई, और इसे लिख सकता हूँ डेल यू बाय डेल एक्साई, लिखा जा सकता है ना? इन दोनों के ही मान है आपके पास, है कि नहीं है? तो देखो, डेल टू यू अपॉन डेल एक्साई स्क्वायर बराबर, देखो ये तो ये रहा कॉस अल्फा डेल बाई डेल एक्स प्लस के साइन अल्फा डेल बाई डेल वाई, और ये वाला जो है मान आपके सामने है कॉस अल्फा डेल यू बाय डेल एक्स प्लस के साइन अल्फा एंड डेल यू बाय डेल वाई। बोलो है कि नहीं? बताओ, क्लियर है बिल्कुल? अब आप खुद देखिए और समझिए, उसको गुणा करो, इसको इससे गुणा करूंगा तो देखो कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है ना, तो क्या आ गया, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। देखो आप लोग यहाँ पर डेल क्या था ये अपना, डेल, पहले तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्साई स्क्वायर बराबर, ये इससे गुणा होगा ना, तो देखो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो गया, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो कोस अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया भाई, कोस अल्फा तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया ना। देखो ना, इसका गुणा इसके साथ किया हमने तो कोस अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया हमने। अब एक बात बताइए, आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा समझे, इसके साथ कांस्टेंट था, बाहर आ गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर ये हुआ कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बनेगा ना। अब इसका गुणा इसके साथ किया तो बताओ ये क्या बना, कोस अल्फा साइन अल्फा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बना डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। बना कि नहीं बना? बना ना। ये इसके साथ गुणा होगा तो बताओ, ये तो कांस्टेंट है, इसका दोबारा करोगे तो क्या लिखोगे, डेल टू एक्स अपॉन डेल वाई। अब उसको मल्टीप्लाई करो तो देखो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो देखो क्या आ गया, पार्टीशन हो गया पेज का। देखिए ये आ गया आपके पास प्लस का चिन्ह, फिर क्या आ गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये बन गया डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा एंड डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। बना कि नहीं बना, पहले तो ये बात बता दो। सिंपल मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया है इस क्वेश्चन के अंदर हमने। अब इसको क्या किया हमने, इसको हमने एक काम किया, आप लोग ऐसे तो जानते हो, यदि नहीं जानते हो तो आपको पता है, क्वेश्चन किए थे आप लोगों ने कि जहाँ पर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालो, चाहे डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स निकालो, दोनों के मान बराबर होते हैं। बताओ, तो इसका मतलब क्या था, डेल टू यू अपॉन डेल एक्साई स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर अल्फा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 2 कोस अल्फा साइन अल्फा, एंड ये बन गया डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई एंड प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा एंड डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इससे डाल दिया, इक्वेशन नंबर कितनी हो गई थी भाई, इक्वेशन 6 हो गई थी, इक्वेशन नंबर 7। अब दूसरा भी ऐसे ही याद कर सकते हो आप, डेल टू यू अपॉन डेल नीट आई स्क्वायर, लेकिन हम याद नहीं करेंगे, आपको लॉजिक बताऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। करना क्या है वो सुन लो, जहाँ पर साइन है वहाँ तो कोस कर दो, जहाँ कोस है वहाँ साइन कर दो,
और जहाँ 2 है वहाँ प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। तो देखिए आप लोग इसी प्रकार एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है, ध्यान रखना। डेल टू यू अपॉन डेल नीटा स्क्वायर इक्वल टू, इसको साइन कर दिया तो क्या बन गया साइन स्क्वायर एल्फा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया यहाँ पर माइनस 2, इसको क्या चेंज करूंगा साइन एल्फा, तो ये भी कोस एल्फा, क्या फर्क पड़ा इसमें, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई एंड प्लस के कॉस स्क्वायर एल्फा एंड डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसे डाल दिया 8। बोलो अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, याद करो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इधर देखो ना, याद कहाँ करो, ये रहा, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है ना, तो ऐड कर देते हैं हम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है। इक्वेशन नंबर 7 में क्या कर दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 8 को ऐड किया। आप लोग भी समझ रहे होंगे जब ये ऐड हुआ ना तब क्या हुआ, ऐड हुआ तब ये हुआ कि ये वाली टर्म तो आपस में चली गई कि नहीं गई, बोर्ड पर ध्यान देना सब बच्चे, ये वाली जो टर्म है वो तो आपस में चली गई, और ये वाला भी देखो कॉमन आ रहा है और इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन ले लेता हूं और देखता हूं क्या बच रहा है। तो देखिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल टू यू अपॉन डेल नीटा स्क्वायर इक्वल टू, ब्रैकेट में आ गया कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस के साइन स्क्वायर एल्फा एंड डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के वही ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस के साइन स्क्वायर एल्फा एंड डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। आपको पता है ये वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, तो आपके पास आ गया डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एक्स कैसे बन गया, देखिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल टू यू अपॉन डेल नीटा स्क्वायर बराबर क्या आ गया, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यही तो आपको लाना था, देख सकते हो आप लोग, यही तो क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना था। तो मैंने पूरे प्रोसेस से धीरे धीरे एक एक चीज़ आपको बता के फिर क्वेश्चन को सोल्व करके लेके आया हूँ। ठीक है, एक बार आप दोबारा देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट एक एग्जाम्पल और सोल्व करेंगे अपन, जिसका नाम आपको पता है एग्जाम्पल नंबर 8 है, जिसे भी सोल्व करेंगे, जिसमें भी अपन को ऐसी चीज़ों का यूज करेंगे। देखो सब बच्चे यहाँ से दोबारा देख लीजिए, एक बार देख लीजिए सभी, ये अपनी 5th C चल रही है, ये भी बात याद रखें आप, और जो यूनिट है वो फर्स्ट चल रही है, फर्स्ट यूनिट है, और आप यहाँ पर ध्यान दे लें, फर्स्ट यूनिट है, बात कर रहे हैं BSc पार्ट फर्स्ट की, और जो सेमेस्टर सेकंड की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। मैथमेटिक्स की, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब लगभग मैं मानता हूँ कि सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला होगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम हुई थी उसके बाद बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है प्रॉपरली, तो बच्चे को पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाला रिजल्ट तो आ जाएगा। देखिए x है, y है आपके पास, आपको कुछ नहीं करना, पहले इनसे निकालना है। x फंक्शन मान लिया मैंने xi और नीटा का, बाकी सब कांस्टेंट है। y फंक्शन मान लिया xi और नीटा का। ध्यान देंगे जब x का हम xi के सापेक्ष करेंगे तो नीटा कांस्टेंट होगा, और नीटा के सापेक्ष करेंगे तो xi कांस्टेंट होगा। आप लोग समझदार हो अच्छे से, मैंने एक बात बताई आपको, यदि xi के सापेक्ष करोगे तो बाकी वाला कांस्टेंट, तो मैंने बोला xi के सापेक्ष किया तो ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट हो गया, ये तो 0 हो गया, और इसका क्या हो गया 1, xi का 1 cos अल्फा मल्टीप्लाई में तो अलग हो गया। बताओ भाई क्या दिक्कत है। यदि मैं नीटा के सापेक्ष करूंगा तो यहाँ से नीटा 1 हो जाएगा और ये साइन अल्फा आ जाएगा। देख लीजिए आप लोग, ये रहा। ऐसे ही मैं y वाले पे चलता हूँ, y वाले पे देखिए आप लोग, ये वाला y बराबर दिया हुआ है आपको, तो y बराबर आपको दिया हुआ है, ध्यान देंगे यहाँ पर xi साइन अल्फा प्लस नीटा कोस अल्फा। आप लोगों ने देखा होगा जब मैं इसका डिफरेंशियल करता हूँ पार्शियली, तो xi के सापेक्ष करूँगा तो वही साइन अल्फा, और यदि मैं नीटा के सापेक्ष करूँगा तो कोस अल्फा। कोई दिक्कत है इसमें?
अब मुझे क्या करना है, मुझे जो करना है वो देखो पहले बोर्ड पर, मुझे जो करना है वो करना है यहाँ पर ये वाला रिजल्ट सिद्ध करना है। तो मैं इसे लेके चल रहा हूँ और इसे ला रहा हूँ, ठीक है, RHS लेके चल रहा हूँ और LHS ला रहा हूँ, कैसे भी सोल्व कर सकते हो। देखिए आगे चलते हैं अपन। हम बात कर रहे थे यहाँ पर del टू यू अपॉन del xi स्क्वायर, किसकी बात कर रहा हूँ, del टू यू अपॉन del xi स्क्वायर। ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर del u by del x डॉट del x by del xi, del u by del y एंड del y by del xi, मतलब u xy का फंक्शन है, u किसका फंक्शन है, xy का। तो मैंने क्या कर दिया, उसको xi और नीटा में बदल दिया। कैसे, आपको पता है अच्छे से, xy में तो लिख ही दिया और xi है तो xi के रूप में लिख दिया मैंने। बताओ, आप खुद भी जानते हो इसका जो मान है वो तो आपको cos अल्फा पता है, इसका जो मान है वो sin अल्फा पता है। आप बताओ u कॉमन ले लिया तो ये जो वैल्यू है वो किसकी आ गई, ये वैल्यू इस वाले पार्ट की आ गई। कहने का मतलब जो वैल्यू आई किसकी, del बाई del xi का मान आपके पास है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब del टू यू अपॉन del xi स्क्वायर निकालेंगे तो होता क्या है, वो होता है del बाई del xi del u बाई del xi। क्लियर सी बात है, आप लोग समझ के देखें, del u बाई del xi, तो इसे कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, इसे लिखूंगा, देखो del बाई del xi की वैल्यू आपके सामने है, ये रही, del u बाई del xi की वैल्यू आपके सामने है, ये रही। अब मल्टीप्लाई करता हूँ, अब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बात भी ध्यान रखें कि जब x के सापेक्ष पार्शियल मल्टीप्लाई होगा तो आप भी समझदार हो, इसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, देखो भाई आप लोगों ने इसको देखा कि जब del टू अपॉन del xi स्क्वायर निकालोगे आप लोग, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करोगे, del बाई del xi और del u बाई del xi है, ठीक है। इसका मान आपके सामने है, ये रहा, और इसका मान आपके सामने वो रहा, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब आप खुद देखो, जब मान रखने के बाद मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये जहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये बात ध्यान रखना, जो कांस्टेंट नहीं है ना वो तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा। तो बताओ बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो, cos अल्फा del बाई del x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बताइए ये del बाई del x जो है अपना, क्लियर है, ये वाला पार्ट, इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos अल्फा तो बाहर आ गया और ये del टू अपॉन del x स्क्वायर हो गया। फिर सुनो, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो sin अल्फा cos अल्फा del टू अपॉन del x del y। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे किया तो sin अल्फा cos अल्फा del टू अपॉन del y del x हो गया। देख लो आप चाहिए पूरी इक्वेशन, मैंने आपको ये बात बता दी थी और आपको याद भी रखना है कि हमेशा याद रखें कि del टू अपॉन del x del y बराबर होता है del टू अपॉन del y del x, क्योंकि कई क्वेश्चनों में आपने कई बार सोल्व किया है कि आपस में बराबर होता है। जब बराबर होता है तो आपको पता है ये दोनों ऐड हो गए, ये वाला और ये वाला, तो ये समीकरण नंबर 7 मिल गई, किसी को दिक्कत नहीं होगी। समीकरण 7 के बाद जो 8 ज्ञात की है उसको सोल्व नहीं किया हमने सीधे सीधे उसमें क्या कर दिया, पुट कर दिया, क्या, साइन की जगह तो कोस और कोस की जगह साइन, और जहाँ 2 है वहाँ नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, एक सीक्वेंस ध्यान रख लिया बस केवल, ठीक है। ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि इसको काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर साइन को कोस, कोस को तो साइन कर दिया, यहाँ कोस साइन किया, यहाँ कोस किया, यहाँ माइनस हो गया, ये साइन का कोस कर दिया, ये आपस में कैंसिल हो गई और ये वाला जो है आपस में जुड़ गए। देखिए जुड़ा तो आपको पता है, ये वाला 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो कुल मिला के आपका जो प्रूफ हो गया, कंसेप्ट जो है वो आपका प्रूफ हो गया। तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपका ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 8 भी है, जो एग्जाम्पल 8 आप पढ़ोगे वो भी ऐसा ही है, ध्यान रखना इस बात को। तो आप लोगों के सामने वो क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। इसके साथ सुनिए, बाकी तो बोर्ड पे तो चलेगा ही वो एग्जाम्पल 8 भी। देखिए इसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन है, एक होमवर्क के तौर पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसे आप सोल्व करोगे। देखिए एक क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर, क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9वां। इफ u बराबर a r की पावर n प्लस b r की पावर माइनस n कोस n थीटा प्लस के साइन n थीटा, आपको क्या करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है क्या, del टू u अपॉन del r स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन r del u बाई del r
एंड प्लस के 1/r² del to u upon del थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। सब बच्चे ध्यान देंगे और समझेंगे। देखिए भाई बच्चों यहाँ पर कि आपको करना क्या है, u का 2 बार r के रेस्पेक्ट में, 1 बार r के रेस्पेक्ट में उसको 1/r से मल्टीप्लाई, और इसका थीटा के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स करके 1/r² से मल्टीप्लाई करके और तीनों को जोड़ोगे तो 0 आ जाना चाहिए। तो इसे आप लोग ट्राई करोगे, अच्छा क्वेश्चन है, कर पाओगे आप आराम से, ठीक है भाई। और कल अपना ये जो टॉपिक है अपन कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ी क्लास लेकर के अपन इसके बाकी जो क्वेश्चन हैं वो पूरे कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। तो आप लोग ध्यान दें, आगे की क्लासों के लिए कांटेक्ट ज़रूर करें, क्योंकि क्या पता क्लासेस आपकी मिस हो जाए तो दिक्कत रहेगी, ठीक है। और चार्ज मैंने बता दिया कि मैथमेटिक्स ओनली कंप्लीट सेमेस्टर के जो सिलेबस की बात करूं मैं, तो कंप्लीट सिलेबस का जो चार्जेस रहेगा वो ओनली 499 रुपये रहेगा। ध्यान रखें, समझ में आ गया हो गया, कोई ज़्यादा नहीं है। बाकी ये है आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कम होगा सिलेबस। सिलेबस इतना होगा कि आपको 101% सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड होगा, ध्यान रखना। तो आप लोग इस बात पर थोड़ा गौर करें और इसके बारे में भी सोचें जिससे आप क्लास ले पाएँ आगे की, ठीक है। और ये यूनिट जब तक पूरी नहीं हो, मतलब ये वाला जो चैप्टर है जब तक पूरा नहीं होता तब तक तो यूट्यूब पे ही आपकी क्लास रहेगी, जो कल काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। परसों कुछ प्रॉब्लम वगैरह होगी बच्चों की तो वो सोल्व करके फिर चल जाएगा। ध्यान रखेंगे अगली जो यूनिट चलेगी उसमें क्लास लाइव रहेगी, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।